संविधान बदल देंगे। कईयों ने कहा है दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। किस तरह से उनकी सभ्यता थी, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे वो रहते थे, सारा कुछ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ध्यान भटकाना है, पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है, लेकिन देश की जनता अच्छे तरीके से जानती है इनके पास कुछ नहीं है, इनका पिटारा खाली है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 20 में बताया है कि इसकी और एक्सकेवेशन में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगता है कि खुदाई को आगे रेगुलर निरंतर करना चाहिए। देखिए, हरियाणा को तो बहुत कुछ मिला, इसमें कोई शक नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हवाई हो, हर तबके में, हर फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा को बहुत कुछ मिला है। देखिए, अग्रोहा की जो पुरातत्व साइट है, ये बहुत पुरानी साइट है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको मार्क किया था, बहुत पुरानी साइट है। लगभग मैं कहूँगा कि 3 फेजेस में इसकी एक्सकेवेशन का काम शुरू भी हुआ था, लेकिन वो बीच में काम रुक गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 20 में बताया है कि इसकी और एक्सकेवेशन में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये सिंधु सरस्वती की बहुत पुरानी साइट है और इसमें काफ़ी जो अवशेष जो मिल रहे हैं वो और भी इसमें कुछ मिलने की बहुत संभावना, जिससे पता लगेगा उस समय का जीवन और अब कैसे रिलेट करते थे, किस तरह से उनकी सभ्यता थी, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे वो रहते थे, सारा कुछ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसी तरह से राखी गढ़ी का आपने देखा होगा। और इसमें सरकार ने एक तो इनकी जो ज़मीन है उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करने की भी चर्चा हुई इसमें, कि वो ज़मीन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की जाए। बहुत सारी बातें और भी इसमें, कुछ ऐसा भी पर्यटकों के लिए इसको ऐसे भी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम शुरू किए जाएं कि जिससे पर्यटक भी यहाँ पर आना शुरू हों। और जब भी हमारे और साथी बात कर रहे थे, रेलवे से इसको अग्रोहा को जोड़ने की बात भी चर्चा भी हुई है। और इनका जो कॉरिडोर है, हिसार अग्रोहा डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, उसमें कॉरिडोर हिसार के साथ जोड़ करके एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, बहुत सारी इसमें चर्चाएं हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में आपको कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए, हरियाणा को तो बहुत कुछ मिला, इसमें कोई शक नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हवाई हो, हर तबके में, हर फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा को बहुत कुछ मिला है। अब देखें, हिसार का जो है महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट, लगभग 7,000 एकड़ में एयरपोर्ट बन रहा है। 4,000 में एयरपोर्ट बनेगा, 3,000 में डेवलपमेंट के काम होंगे। बहुत बड़ी परियोजना है ये, इंटरनेशनल लेवल की परियोजना है। और हरियाणा को जब ये द्वारका एक्सप्रेस वे से शुरू होगा तो इसमें कनेक्टिविटी कितना गज़ब का, लगभग चंडीगढ़ का, दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ते में मैं समझता हूँ कम से कम 30 से 35 मिनट की जो है इसमें टाइम की बचत होगी इसके ज़रिए से। और भी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जो सोनीपत, करनाल, जीटी रोड पर अम्बाला और पंजाब भी जाने वाले लोग हैं, हिमाचल जाने वाले लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गडकरी जी, मोदी जी के नेतृत्व, नायब सिंह सैनी जी, सभी के नेतृत्व, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लाभ है हरियाणा को भरपूर मिल रहा है। ये जम्मू जो कटरा वाला एक्सप्रेसवे है, ये आप देखें, इसकी कनेक्टिविटी 152D, उसकी कनेक्टिविटी, तो बहुत जो है समय बचने का और बहुत अच्छे से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हरियाणा को उसका पूरा लाभ मिला। बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि किसी भी अपराधी के लिए हरियाणा में कोई स्थान नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के अगेंस्ट में पहले भी होती रही है और अब आगे और ज़्यादा सख्ती के साथ जो है काम मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। उसमें क्या सख्ती और ज़्यादा रहेगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि अपराधियों के प्रॉपर्टियों पर, उनकी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलाने में सरकार कहीं 1 मिनट का भी हिचक नहीं दिखाएगी। स्पष्ट, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कानून के हिसाब से उसको उसके अपराध की सज़ा मिले। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की बैठक हुई है और अग्रोहा के बारे में, वहाँ की खुदाई कहाँ तक पहुँची है और आगे उसमें क्या करना चाहिए, उस पर भी डिटेल चर्चा हुई है कि जो भी अभी प्राइमा फेसी जो शुरू की खुदाई के अंदर जो तथ्य मिले हैं उस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगता है कि खुदाई को आगे रेगुलर निरंतर करना चाहिए और खुदाई को आगे करने के निर्देश भी पारित किए गए हैं और आगे एक पूरा अग्रोहा का मास्टर प्लान बने जो कि इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट और हिसार को मिलाकर बने, उस पर भी चर्चा हुई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अग्रोहा को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा विजिलेंट है और एक अग्रोहा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो, ऐसा सरकार का विचार है। देखिए, जो भी सेशन के अंदर विपक्ष जो मुद्दे उठाएगा, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे अभी पीछे आपसे पहले दोस्तों ने मुझसे पूछा था कलेक्ट्रेट के बारे में, सभी का जवाब देने का काम सरकार करेगी, कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास सब बातों के जवाब है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो विपक्ष है सकारात्मक राजनीति करे, झूठ की राजनीति ना करे। और ये देश देख चुका है, कई बार झूठ की राजनीति करी। पहले कहा संविधान बदल देंगे, कईयों ने कहा दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, ये नए नए मुद्दे लेकर आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गया। अरे भाई, चुनाव आयोग इतनी बड़ी एजेंसी है, वो बोल रही है लिख कर दो भाई, हम आपको रिपोर्ट देंगे। आप हमसे क्या हावी हो, क्या लाते हो, क्या वो चीज़ें मांग रहे हो, हम तुम्हें रिपोर्ट देने को तैयार हैं। वो हमारे हल्फनामा है, जो भी बातें हैं कि क्या उनसे हल्फनामा मांग रहे हैं। अरे जो चुनाव आयोग रिपोर्ट देगा वो हल्फनामा ही है उनका, उससे लेकिन कुछ नहीं करना है। इन्होंने सिर्फ ध्यान भटकाना है, पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है। लेकिन देश की जनता अच्छे तरीके से जानती है, इनके पास कुछ नहीं है, इनका पिटारा खाली है।